ये देखें, ये भी मैक्सी है। इसका कलर चेक करें आप, और इसकी खूबसूरती चेक करें। अच्छा, ये जो इसका फैब्रिक है ना, ये इसमें हल्का हल्का बिल्कुल लाइट सा सेल्फ प्रिंट भी है। ये देखें, इसका कलर चेक करें। ये देखें, बिल्कुल ब्लड रेड कलर, बहुत प्यारा कलर है। और एक ये है, मैंने 4 मंगवाई थी। एक का मैंने आइडिया शेयर कर दिया है कि उसको किस तरह कटिंग करना है, किस तरह स्टिचिंग करना है। ये देखें, इसमें ये वाइट कलर की बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग भी डली हुई है। और ये भी बहुत प्यारा कलर है। शायद वीडियो में इस तरह ना आ रहा हो, लेकिन रियल में बहुत खूबसूरत कलर है। ये अब मैंने अपनी बेटियों के बनाने हैं ईद पे। ईद के फंक्शन 3 दिन होते हैं, किसी दिन भी पहन सकता है इंसान। और फिर आना जाना भी काफ़ी होता है ईदों पे, कपड़े काम आ जाते हैं। अच्छा, एक ये है। ये देखें, इस पे इस तरह का कुछ बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी भी है और पेंट भी है। और ये भी बहुत प्यारा कलर है, लाइट पिंक सा पीच कलर, बहुत खूबसूरत। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं आपको पहले 3 जो मैक्सीज़ हैं वो दिखा चुकी हूँ और ऊपर तस्वीरें भी लग रही हैं। अगर आप जुमा बाज़ार या बाड़ा मार्केट जाएं, पठानों के पास जिनके पास कपड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर ना किसी पठान के पास इस तरह के कपड़ों का ना एक बहुत बड़ा ना स्टॉक पड़ा होता है, जो कि हम उस तरफ जाते ही नहीं हैं। शूज़ मार्केट चले गए, जो दूसरे क फैब्रिक होते हैं वहाँ चले गए, और बर्तनों वाली शॉप पे चले गए, कारपेट वाली शॉप पे चले गए। लेकिन हम इस जो मार्केट है ना, उस शॉप को हम इग्नोर कर देते हैं जिसके पास ये इतनी प्यारी और खूबसूरत जो मैक्सीज़ होती है ना वो पड़ी होती हैं। अगर आप जुमा बाज़ार, अच्छा, ये जो मैंने मंगवाई है ना, ये मैंने बहावलपुर से नहीं ली, ये मैंने और शहर से मंगवाई हैं। वहाँ पे जुमा बाज़ार लगती है। जुमा बाज़ार में ना एक बंदा है जो कि वो ये लगाता है, तो उसी के पास ही मिलती हैं। सिर्फ ये एक ही शॉप है वहाँ पे। ठीक हो गया। तो हो बहावलपुर में भी हैं, मैंने देखी थी, लेकिन आज तक मैंने यहाँ से ली नहीं है। इस तरह की ये मैक्सीज़ होती हैं। आई थिंक ये कोरियन ड्रामों में भी आपने देखी होगी पहनी हुई। तो इसका जो ऊपर बेल्ट था वो मैंने कट कर लिया है, इसको मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करके अब इसको मैंने सीधा खोल लिया है। आप देख सकती हैं कि कितनी ये खुली है, और इसमें 6 कलियां हैं, जो कि इसमें से जो 2 कलियां हैं ना वो हम निकाल लेंगे, और अपना जो मुकम्मल लॉन्ग फ्रॉक है ना वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसमें से आप अपना सूट भी तैयार कर सकते हैं, ओपन गाउन, शर्ट और ट्राउज़र वो भी तैयार कर सकते हैं बच्चियों का, फुल मैक्सी वो भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जब हम मैक्सी फुल तैयार करें तो आपने क्या करना है कि इसी तरह 2 कलियां कट कर लेनी है। उसमें से जो ऊपर वाला सिंपल प्लेन हिस्सा होगा, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, पेटी के हिसाब से इसको, अपनी जो बॉडी होती है उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है, जितनी आपने लेंथ रखनी हो। मैंने इसकी 16 इंच लेंथ रखी है, 15 इंच मुझे तैयार चाहिए। ऊपर तीरा जो है वो मैंने 14 इंच पे रखा है, और इसकी जो छाती है वहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो वो बाद में मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी फिटिंग वाली साइड से। यहाँ पे जो शोल्डर की गुलाई है ये कम पड़ रही थी, तो इसलिए फिर बाद में मैं इसके साथ कपड़ा अटैच कर लूँगी। अब हमने इसकी ना कटिंग करते वक़्त आपने इसको प्रेस कर, अच्छा, ये प्रेस अच्छे से हो जाती है, सेट भी हो जाती है। अगर फिर भी स्लिप हो तो आपने इसकी कटिंग करते वक़्त पिनों का इस्तेमाल करना है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा था, जो कढ़ाई वाला हिस्सा है, बंच वाला हिस्सा है, वो मैं स्लीव्स पे रख रही हूँ। स्लीव्स की मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं इसके ऊपर 5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बनानी है पफ स्लीव्स। बच्चियों की मैक्सी तैयार करें, उसकी अगर पफ स्लीव्स ना हो ना, तो मैक्सी की जो खूबसूरती है ना वो नहीं मिलेगी आपको। सिंपल स्लीव्स बनाने में खूबसूरती ज़्यादा नहीं आएगी जितनी पफ स्लीव्स बनाने में आती है। ये देखें, ये यहाँ से मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया, और फिर शोल्डर की गुलाई बनाई है, और फिर इसकी कटिंग कर ली है। अब जो हमने दूसरी स्लीव्स कटिंग करनी है, एक साथ दोनों की कटिंग नहीं करनी, कपड़ा स्लिप हो जाएगा, आप कटिंग नहीं कर सकेंगे। इसी तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ, पहले एक कटिंग की है, फिर पिन अप किया है, पिन अप करके फिर अब हम इसकी दूसरी जो है ना वो कटिंग करें।
अच्छा, इसकी सारी सिलाइयाँ खुल गई हैं। नीचे जो इसका अस्तर लगा हुआ था वो भी स्लिप हो रहा है। अब यहाँ पे ना हमने इसको भी अटैच कर लेना है। तो स्लीव्स पे मैंने चारों तरफ पहले सिलाई लगा लिया ताकि इसका अस्तर अटैच हो जाए, और ये कट का निशान भी लगा लिया सेंटर में। अब हमने यहाँ पे 1-1 इंच का मार्किंग कर लेनी है दोनों तरफ से। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो 5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है उसकी हमने प्लीट्स बनाएंगे, तब हमारा जो शोल्डर है वो पूरा अपने साइज़ के मुताबिक आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 दोनों तरफ से मैंने हाफ हाफ इंच की 3 प्लेट्स उठाई हैं। अब मैं यहाँ पे अपना जो शोल्डर है उसकी पैमाइश कर लूँगी कि शोल्डर की जो पैमाइश है वो पूरी है। अगर ज़्यादा होगा तो 1 प्लेट मैं और डाल दूँगी, अगर कम पड़ रहा होगा तो 1 प्लेट मैं खोल दूँगी। ये देखें, मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया है, सिलाई का मार्जिन भी है और शोल्डर भी बिल्कुल पूरा है। मैंने दोनों स्लीव्स पे आमने सामने प्लेट्स डाली हैं। आपने प्लेट्स डालते वक्त ख्याल करना है, एक आपने अपनी तरफ से अपोजिट करनी है और दूसरा आपने अपनी तरफ करनी है, फिर आपकी जो पफ है ना वो बहुत खूबसूरत बनेगी। अच्छा जी, अब हमने बैक का जो है वहाँ पे मैं जिप लगा रही हूँ बैक बॉडी पे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1 इंच का टुकड़ा मैंने बुकरम का लगाया है और कटिंग की है। फिर यहाँ पे ना ये देखें, आप ऊपर देख सकती हैं कि हाफ हाफ इंच का अंदर मार्जिन डाल के मैं गम लगाती गई और प्रेस करती गई हूँ। फिर यहाँ पे ऐसे सीधी ही मैंने जिप रखी है, गम लगाई है और ऊपर से मैंने प्रेस कर दिया। अब हमने करनी है इसकी अंडरग्राउंड स्टिचिंग। ये देखें, जो हमने इसको प्रेस कर दिया था गम लगा के, उसको हम हल्के हाथों से इसे खोल लेंगे और इसी के साथ ही हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप इस फुट के साथ सिलाई लगा सकें तो ठीक है, अदरवाइज आप जो सिंगल फुट होता है वो लगा लीजिएगा। बिगिनर्स को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इस तरह स्टिचिंग करने में, और वीडियो को गौर से देखना होगा, समझना होगा, फिर आपको इसकी समझ आएगी। ये देखें, ये गम के साथ चिपका हुआ था, मैंने इसे खोल लिया है, लेकिन जो जिप है और फैब्रिक है वो दोनों आपस में अटैच हैं गम के साथ। जो फैब्रिक के साथ लगा हुआ था ना, मैंने सिर्फ उसी को खोला है और इसकी क्रीज भी बनी हुई थी। मैंने इसी तरह ही इसकी सिलाई लगा ली। आपने जिप को खोल लेना है, लेकिन मैंने तो जिप को खोला नहीं है। स्टिचिंग करते वक्त, सिलाई लगाते वक्त आपको जिप खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। ये ना हो कि आपकी जो मशीन है वो ख़राब हो जाए या मशीन की जो सुई है वो टूट जाए। वीडियो अच्छी लग रही है, आइडिया अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। ईद का सीज़न है, बच्चियों की फरमाइश होती है कि हमें बहुत प्यारे खूबसूरत कपड़े बनाए जाएं रीज़नेबल प्राइस में, अपने बजट में रहकर, और बहुत बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेसेस बनने वाले हैं। अच्छा, जब मैं दूसरे ड्रेसेस तैयार कर लूँगी उसकी मैं आप लोगों के साथ एक अलग वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी कि उनकी डिज़ाइनिंग या उनको मैंने किस तरह स्टिच किया है। मैंने सेम स्टिचिंग ही करनी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि ईद के ऊपर बच्चियों के लिए किस तरह आप अपने बजट में रहकर अपने बच्चियों को तैयार कर सकते हैं। ये लॉन्ग मैक्सी है, इसके साथ अगर बच्चियां दुपट्टा भी कैरी करती हैं तो कोई भी हल्का सा दुपट्टा आप लेकर इसे पहना सकते हैं। ये देखें, मेरे पास बंच पड़ा था, फ्लावर टसल थी, वो भी मैंने लगा दिया। ये देखें, ये स्लीव्स पे मैंने कमल पट्टी की तरह आगे इसकी मोरी फोल्ड की है, और ये बाजू पे आ गया है इसका बंच, और ये फूल भी मैंने लगा दिया है, पीछे जीप हो गई है। चुनट्स पे मैंने बेल्ट डालनी थी लेकिन मैं बेल्ट लगाना भूल गई हूँ। और ये देखें, ये जो नीचे 4 कलियां बची थी ना, उन 4 कलियों का ये घेर बना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह